में हम लोग एक एक करके इसके टाइप को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं साथियों। फर्स्ट है हमारा असर्टिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि ये है क्या। कह रहा है सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। इसका मतलब ये है साथियों कि ऐसे वाक्य जो एक स्टेटमेंट यानी एक कथन को व्यक्त करते हैं, यही क्या कहलाते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल के तौर पे जो ये तीनों एग्जाम्पल दिया गया है, ये तीनों के तीनों एक स्टेटमेंट को व्यक्त कर रहा है, इस वजह से क्या कहलाएगा, असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये भी एक क्या है, किसी की कही हुई बात है यानी किसी का कथन है, इस वजह से ये भी क्या कहलाएगा, असर्टिव सेंटेंस है। सेकेंड, ही विल कम सून, ये भी एक स्टेटमेंट है, इस वजह से ये भी असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। थर्ड है राम इज नॉट ए गुड बॉय, ये भी एक स्टेटमेंट है, इस वजह से ये भी असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस बहुत ही डिटेल के साथ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड की बात करने जा रहे हैं। थर्ड है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए सबसे पहले इसकी डिफिनेशन की बात किया जाए। कह रहा है सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या है साथियों, इसका मतलब यह है साथियों कि जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है साथियों, वही हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे पहला एग्जांपल है साथियों, व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है साथियों, इस वजह से ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। सेकेंड है हु विल हेल्प यू, इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों, इस वजह से ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। थर्ड की बात करें, आर यू ए स्टूडेंट, यहाँ पर भी प्रश्न किया जा रहा है साथियों, इस वजह से ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। मैं बता दूं कि इस सेंटेंस की एक सबसे बड़ी पहचान ये है कि इस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि अब आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बहुत ही बारीकी के साथ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थर्ड की बात करेंगे, जिसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड है हमारा साथियों इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको साथियों हम लोग आज्ञा सूचक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। साथियों चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं कि है क्या। कह रहा है सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट और ए पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। इसका मतलब ये है साथियों कि ऐसे वाक्य में या तो ऑर्डर दिया जाता है, या तो रिक्वेस्ट किया जाता है साथियों, या तो एडवाइस की बात की जाती है। तो साथियों जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इसमें साथियों ऑर्डर की बात की गई है, इस वजह से ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा। सेकेंड है साथियों हमारा प्लीज हेल्प मी, इसमें कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट की बात की गई है साथियों, इस वजह से हमारा ये भी इंपरेटिव सेंटेंस होगा। थर्ड, टेक मेडिसिन इन टाइम, इसमें कहीं ना कहीं एडवाइस की बात की जा रही है साथियों, इस वजह से ये भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। दूसरी चीज साथियों, इस सेंटेंस के आरंभ में साथियों यानी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के रूप में यू छिपा रहता है, और साथ ही साथ इस वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि अब आप लोगों को बहुत ही डिटेल के साथ ये सेंटेंस समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे, जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। नंबर है साथियों हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं साथियों। कह रहा है सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कोर्स ब्लेसिंग प्रेयर और इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या है साथियों,
हमें कर्स यानी श्राप, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, प्रेयर यानी प्रार्थना, और विश यानी इच्छा की भावना व्यक्त की जाती है। ऐसे वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल पहला है, मे यू डाई ऑफ कॉलरा। एक तरह से इसमें कर्ज की बात की गई है साथियों, इस वजह से ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। सेकेंड है, मे गॉड हेल्प यू। ये भी हमारा क्या है साथियों, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। थर्ड है, गॉड ब्लेस यू। ये भी हमारा एक ऑप्टेटिव सेंटेंस। दूसरी चीज साथियों, इस सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में मे वर्ड का यूज किया जाता है और एंड में साथियों एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। कभी कभी साथियों ऐसा भी होता है कि मे वर्ड का यूज नहीं भी किया जाता है स्टार्टिंग में, फिर भी उसके भाव या मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि अब आप लोगों को ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट नंबर है साथियों हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं साथियों। There is a sentence that expresses some sudden or strong feeling of the mind is called an exclamatory sentence। इसका मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब यह है कि जिस वाक्य से हमें दुख, आश्चर्य, घृणा या प्रसन्नता की तीव्र अभिव्यक्ति का बोध होता है साथियों, ऐसे वाक्य या ऐसे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं साथियों। जैसे हमारा जो एग्जांपल है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं इसमें तीव्र अभिव्यक्ति की बात ही की गई है साथियों, सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात की गई है साथियों इन तीनों सेंटेंस में। इस वजह से हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। और साथ ही साथ इस प्रकार के सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है साथियों। करता हूं साथियों कि अब आप लोगों को सेंटेंस एंड इट्स टाइप बहुत ही डिटेल के साथ समझ में आ गया होगा। तो आप लोग साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।